लालू यादव जब अपने पीक पे थे तो साहब एक गरीब और गुरबा को भी उठा के वो मंत्री बना देते थे। और जिसके पास झोपड़ी भी नहीं था उसको मंत्री आवास दिलवाए थे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि भाई साहब अभी उनका राबरी आवास उनसे छीना जा रहा है, उनको नया घर आवंटित हो गया है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि ये घर भी ज्यादा दिनों तक लालू यादव के पास रहेगा नहीं। अब इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ये घर भी जल्दी ही छिन जाएगा? क्या ये डर भी लालू यादव तेजस्वी यादव को सता रहा है? क्या ये भी कोई भाजपा की साजिश है? सब कुछ आपको जो है वो विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू यादव जब अपने पीक पे थे तो साहब किसी को भी उठा के मंत्री बना देते थे, किसी को भी विधायकी का टिकट दे देते थे। और ऐसे दर्जनों नाम हैं जो लालू यादव की वजह से मंत्री बने या फिर विधायक बने। और अब स्थिति ऐसी है कि जिसने लोगों को विधायक और मंत्री बना बना के घर बांटा हो, उसके लिए आज घर कम पड़ गए। ये अजीब विडंबना है। लेकिन अब जो है वो है। अब स्थिति ये है कि लालू यादव को अपना राबरी आवास खाली करना पड़ा। देख सकते हैं लालू यादव राबरी आवास को खाली कर रहे हैं। अब दरअसल जो राबरी आवास था वो एज अ पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पे इन लोगों को आवंटित किया गया था। अब उनको ये छोड़ना पड़ रहा है और उनको जो नया आवास मिला है, देख लीजिए, ये है नया आवास 39 हार्डिंग रोड पटना। ये नया आवास इनको मिला है और इसमें राबड़ी देवी और लालू यादव को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर ही ये आवास भी इनसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि राबड़ी देवी को जो ये आवास आवंटित हुआ है वो एज अ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे किया गया है। मतलब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी हैं। और इस तरीके से इनको ये जो है वो आवास आवंटित किया गया है। अभी चूंकि देखा जाए तो आरजेडी में 13 जो है वो विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक रहेंगे नहीं। और ये डर है लालू यादव को कि भाई साहब ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। अब कितने रहेंगे उसका भी एक आंकड़ा आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि विधान परिषद के सदस्यों की अगर संख्या देखी जाए तो ये 75 सीटें कुल होती हैं। 75 जो है वो सीटें होती हैं राज्य विधान परिषद में कुल। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 27 सदस्य बिहार विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं 27 सदस्य। और विधायकों की अगर संख्या देखी जाए तो विधायकों के मामले में आरजेडी कहीं भी नहीं टिक पा रही है। और इस वजह से इनके सामने जो है वो बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती ये है कि ये कैसे एक भी विधान परिषद चुन पाएंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो 6 सदस्य शिक्षक कोटे से जो है वो चुन के जाते हैं। उसके बाद अगर 6 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो चुन के जाते हैं। 24 सदस्य स्थानीय निकायों से और 12 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 12 सदस्य को हटा दीजिए। उसके बाद की अगर बात की जाए तो विधानसभा में अगर संख्या भारी देखा जाए तो इन्हीं का है। और इस हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं दबदबा जो है इन्हीं लोगों के यानी एनडीए का ही है। तो ऐसे में इन लोगों के पास बड़ा मुश्किल होगा। अब ये 1-1.5 साल 2 साल 2.5 साल का टाइम क्यों लगेगा? तो समझिए, आपको बता दूं कि जो 13 सीटें हैं आरजेडी के पास विधान परिषद की, उनमें से 2 के ऊपर 2026 में चुनाव हो रहा है। 2026 में चुनाव होगा। और खबर यह भी है कि एनडीए इस सीट को आसानी से अपने खाते में मिला लेगी, जीत जाएगी। मतलब उनके पास विधायक बल बहुत ज्यादा है तो आसानी से ये 2 सीटें जीत जाएगी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 5 सीटों के ऊपर 2028 में जो है वो चुनाव होगा। और 5 सीटों पे जो चुनाव होगा इसमें भी एनडीए का बोलबाला रहेगा। कुल 13 सीटें हैं और अगर यहां से 5 सीटें भी कम हुई तो राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगी। और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगी तो ये जो इनको बंगलो मिला है वो बंगला भी इनका नहीं रहेगा। इनको इसे छोड़ना पड़ेगा, इनको इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर कुल देखा जाए तो जो 13 अभी विधान परिषद के सदस्य हैं आरजेडी के पास, वो बहुत कम हो जाने वाले हैं, घट के हो जाएंगे लगभग एक सीटों पे मात्र जो है वो आरजेडी जीत सकती है। वो भी कहा नहीं जा सकता, मतलब 1 सीटों पे जीत सकती है। और वो 1 सीट जो है वो राबड़ी देवी के खाते में तो जाएगा, लेकिन इससे ये विधान परिषद में विपक्ष की भूमिका में नहीं बैठ पाएंगे। और इस वजह से ये जो विपक्ष के लिए
आवास है, घर है, उसे इनको छोड़ के जाना पड़ सकता है और ये लगभग मान लीजिए कि 2028 तक एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी 26 शुरू होने वाला है, तो मात्र 2 साल के अंदर ये भी खबर आ रही है कि ये जो इनको बंगला मिला है 39 हर्डिंग रोड पटना, ये भी इनको छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो भाई साहब पहले ये गम देखिए कितना बड़ा है कि राबरी आवास छोड़ना पड़ा। उस आवास को जिसमें ये 2006 में शिफ्ट हुए थे और लगभग 20 सालों से इस आवास में ये लोग रह रहे हैं, उस आवास को छोड़ना पड़ा और अब मात्र 2 साल रह के ये आवास भी छोड़ना पड़ेगा। और फिर सवाल यही उठता है कि वो लालू यादव जब अपने पीक लेवल पे थे, तो भाई साहब इन्होंने तो राज्यसभा भेज के रामविलास पासवान तक का घर बचाया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कई नेताओं को जो देखा जाए तो मंत्रिमंडल में शामिल करके जबर आवास दिए थे, जिनके पास अपना खुद का झोपड़ी नहीं था, उनको जो है वो लाल बत्ती और बढ़िया वाला फैसिलिटी वाला मकान दिलवाए थे। लेकिन आज वो लालू यादव गिरा वक्त देख लीजिए कि किस तरीके से वक्त गिरा और उनको अपने मकान के लिए, अपनी पत्नी के मकान के लिए सोचना और विचार करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? 1-2 सालों के अंदर ये आवास भी हाथ से जाएगा या फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव कुछ तो करेंगे भाई कि कम से कम ये आवास बच जाए। हालाँकि अभी इसी आवास को लेके कहा जा रहा है कि हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, उसके आगे तो किसी की चली ही नहीं है। तो लेट सेट जो चीज़ें हैं वो हो जाएँगी, लेकिन ये आवास भी खाली करना पड़ेगा। मतलब वही बात है कि भाई साहब करेला वैसे ही कड़वा, ऊपर से चढ़ा नीम पे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।